नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है फ़नी वर्मा और आप देख रहे हैं हमारा ये यूट्यूब चैनल जिसका नाम है फ़नी वर्मा। तो दोस्तों, जैसा कि पिछले वीडियो में हमने बिजनेस लर्निंग के साथ साथ कुछ बिजनेस से जुड़े हुए कुछ बुक्स का भी हमने रिव्यू किया था, हमने स्टडी किया था। तो इस बार आज के इस टॉपिक में भी मैं एक बुक का ही रिव्यू लाया हूँ जो कि आपको बिजनेस में और नॉर्मल लाइफ में भी बहुत हेल्पफुल होता है, बहुत हेल्प करेगा अगर आप इसको फॉलो करें तो दोस्तों, इस बुक का नाम है आपके अवचेतन मन की शक्ति, द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट किताब है दोस्तों, और मुझे लगता है ये हर बच्चे को पढ़ना चाहिए, हर स्टूडेंट को पढ़ना चाहिए, जॉब प्रोफेशन करने वाले लोग को पढ़ना चाहिए, जो बिजनेस करने वाले लोग हैं उनको पढ़ना चाहिए, सभी लोगों को ये बुक पढ़ना चाहिए। ये इतना इम्पोर्टेंट किताब है, द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। इस बुक में इतने सारे इम्पोर्टेंट टॉपिक को कवर किया गया है जिसके बारे में हम सोच भी नहीं पाते हैं, ना हमें पता होता है, मगर ये हमारे अंदर है। मैं आपको एक पिक्चर के माध्यम से भी समझाना चाहूँगा। आप देख रहे हैं एक आइसबर्ग का बहुत बड़ा एक पीस है जिसमें दिखाया गया है कि ये समुद्र के अंदर 90% अंदर होता है और 10% बाहर होता है। हमारा ब्रेन भी ऐसा ही है। हमारा जो कॉन्शियस माइंड है ये 5 to 10% ही काम करता है और 90% हमारा सबकॉन्शियस माइंड होता है। मगर प्रॉब्लम ये है कि हम अपने लाइफ में, बहुत लोग पूरा लाइफ बिता देते हैं लेकिन उनको पता ही नहीं चल पाता है कि ये इसमें डिफरेंस क्या है, ये कॉन्शियस माइंड का क्या डिफरेंस है और सबकॉन्शियस माइंड का डिफरेंस क्या है। इस कॉन्शियस माइंड को तो हम ना चाहते हुए हम यूज़ करते हैं। मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ तो मैं सोच समझ के बात कर रहा हूँ, मैं अपने कॉन्शियस माइंड के हिसाब से बात कर रहा हूँ। लेकिन मुझे इस टॉपिक पे वीडियो बनाना था, मुझे इस टॉपिक को कैसे डिस्क्राइब करना है, इसके लिए कल रात से ही मेरे दिमाग में प्लानिंग चल रहा था, रात से ही मैं पॉइंट नोट आउट कर रहा था। जब मैं सो गया उसके बाद भी मेरे दिमाग में चल रहा था कि कैसे मैं आपको एक राइट इन्फॉर्मेशन दूँ, सही इन्फॉर्मेशन दूँ, इस तरीक़ा से समझाऊँ कि आपको ये बिल्कुल डीपली आपको समझ में आए। तो वो कौन कर रहा था? वो मेरा सबकॉन्शियस माइंड कर रहा था। तो इसको समझिए, बहुत ही मज़ेदार चीज़ है, कॉन्शियस डिफरेंस बिटवीन द कॉन्शियस माइंड एंड सबकॉन्शियस माइंड। अब आप पूछेंगे कि इसका आपको जानना है, प्रूफ जानना है कि ये कॉन्शियस माइंड तो हमें पता है, जो भी हम कर रहे हैं हमें ये ऐसा खाना खाना है, हम ये सोच के बोल रहे हैं कि मुझे इस टाइप का खाना खाना है, चिकन बिरयानी मुझे आज खाना है, चिकन बिरयानी ऐसा टेस्ट हम सोच के बता रहे हैं। लेकिन सबकॉन्शियस माइंड ये सब नहीं सोचता है। कॉन्शियस माइंड सबकॉन्शियस माइंड को जो इंस्ट्रक्शन देता है, सबकॉन्शियस माइंड उसको फॉलो करने लगता है। बॉस है कॉन्शियस माइंड एंड सबकॉन्शियस माइंड उसका क्वालिटी स्टाफ है, हम ऐसे बोल सकते हैं। उसको आप जैसा इंस्ट्रक्शन देंगे वैसा वो करेगा। इसका आपको एग्जाम्पल समझना है, इसका आपको रियल एग्जाम्पल समझना है तो आपको 6-7 दिनों का प्रैक्टिस करना पड़ेगा। आप जब भी रात में सोने जाते हैं बेड पे, तो लास्ट जब आप बेड पे सोने जाते हैं उसके 5 मिनट पहले ये सबकॉन्शियस माइंड सबसे ज़्यादा एक्टिव होता है, और जैसे ही आप सो के उठते हैं तो उसके बाद का जो फर्स्ट 5 मिनट होता है, ये शायद 3 मिनट होता है। ये 3 मिनट और लास्ट स्टार्टिंग का 3 मिनट, 3 से 4 से 5 मिनट, इस समय ही हमारा सबकॉन्शियस माइंड सबसे ज़्यादा एक्टिव होता है। आप इसका प्रैक्टिकल इसको समझना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो 6 to 7 डेज़ का एक चैलेंज लीजिए और इस चीज़ को अप्लाई करके देखिए, आपको पता चल जाएगा। आप जो भी करना चाहते हैं, नेक्स्ट डे आपका जो भी बिजनेस प्लान है, आपको कौन कौन से कस्टमर को फॉलोअप करना है, कहाँ से आपको पेमेंट आपका रुका है उनको कैसे समझा के लाना है,
जहाँ जहाँ आपका पेमेंट रुका है आप सोच लीजिए कि नहीं, सोने के पहले वो 4 से 5 मिनट में कि इन कस्टमर को मुझे कैसे समझाना है कि मेरा पेमेंट मुझे निकल जाए। स्टूडेंट के लिए वो ये सोच के सोए वो लास्ट के 3-4 मिनट में कि कल जब मैं उठूँगा तो ये सब्जेक्ट का ये जो डिफ़िकल्ट टॉपिक है इसको मुझे कैसे सॉल्व करना है। तो आप जब ये सोच के सोते हैं तो आप देखेंगे, आपको महसूस होगा कि आपका ब्रेन उस पर काम कर रहा है। वो सबकॉन्शियस माइंड जैसे ही आपने उसको इंस्ट्रक्शन दे दिया वो 3 से 4 मिनट में वो अपना काम शुरू कर देता है, उसका प्लानिंग करना शुरू कर देता है, उसका स्ट्रैटेजी बनाना शुरू कर देता है, और वो धीरे 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 आपके उस ब्रेन में वो स्टोर हो जाता है। उसके बाद आपको नींद आ जाती है और रात भर वो प्रोसेस अंदर में चलता रहता है। वो 90% जो है उसमें वो चलता रहता है। और सुबह जैसे ही आप उठते हैं आप महसूस करिएगा कि स्टार्टिंग का 3-4 मिनट जो आपने सोते वक्त जो आपने सोच के सोया था, जो डिफ़िकल्ट टास्क के बारे में सोच के सोया था, उस डिफ़िकल्ट टास्क का रिमाइंडर मैसेज फिर से अभी मिल रहा है कि नहीं आज तुमको ऐसे से करना है, आज ये पॉइंट को ऐसे से हैंडल करना है, आज ये कस्टमर, ये डिफ़िकल्ट कस्टमर को मुझे ऐसे हैंडल करना है, उनसे ऐसे बात करने से हमारा ये काम हो जाएगा। आप इस प्रैक्टिस को 6 से 7 दिन करिए, आपको यकीन हो जाएगा कि सब कॉन्शियस माइंड क्या होता है, ये कैसे काम करता है, और आपको रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। डे 1 से रिजल्ट मिलना शुरू होगा। मैंने इसको प्रैक्टिकल किया है, मैंने अपने बिजनेस में किया है। मेरे 2 बच्चे हैं, जब वो पढ़ाई नहीं करते थे या कोई सब्जेक्ट को ठीक से नहीं पढ़ते थे तो उस सब्जेक्ट को कैसे मुझे पढ़ाना है इसके बारे में मैं सोच के सोता था, और अगले दिन मुझे उससे जुड़ा हुआ इन्फॉर्मेशन मिल जाता था और मैं इसको उस तरीक़ा से अपने बच्चों को मैनेज करता था और उनका वो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाता था। चाहे उनके पढ़ाई से जुड़ा हुआ हो, वह उनके डिसिप्लिन से जुड़ा हुआ हो, या मेरे बिजनेस से जुड़ा हुआ हो, या मेरे कस्टमर से जुड़ा हुआ हो, कस्टमर का कोई प्रॉब्लम से जुड़ा हुआ हो, कोई ऐसा प्रोजेक्ट जो बहुत डिफ़िकल्ट प्रोजेक्ट है जिसमें मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रहा है, उसको कैसे मैनेज करना है, मुझे यहीं से उसका आंसर मिलता था और अगले दिन उसको मैं कर लेता था। मैंने प्रैक्टिकल इसको यूज़ किया है, प्रैक्टिकल मैंने इसको महसूस किया है। मैं आपके साथ वही डिस्कशन कर रहा हूँ, बिल्कुल रियल चीज़ डिस्कशन कर रहा हूँ, और आप मेरे इस बात पे यकीन करिए और इसको यूज़ करिए, आपको पता चल जाएगा कि ये क्या है। मैंने देखा है कि हमारे बहुत सारे लोग, मेरे जान पहचान में दोस्त, फ्रेंड, रिलेटिव, बहुत सारे लोग पूरा लाइफ जर्नी ख़त्म कर लेते हैं और इस चीज़ का बेनिफिट क्या है, ये चीज़ होता क्या उनको पता नहीं। तो दोस्तों इस पॉइंट को आप समझिए कि डिफरेंस क्या है कॉन्शियस ब्रेन का और सबकॉन्शियस माइंड, कॉन्शियस माइंड एंड सबकॉन्शियस माइंड का, इसको कैसे हम यूज़ करते हैं। कॉन्शियस माइंड को यूज़ करना बहुत आसान है क्योंकि वो हर वक्त यूज़ हो रहा है, बट सबकॉन्शियस माइंड को यूज़ करना एक तरह का योगा है, आप ऐसे बोल सकते हैं। एक तरह का ये योगा है, भले वो स्टार्टिंग का रात का सोने का पहले का 4-5 मिनट का आप सोच रहे हैं, एक योगा है। आप ये 6-7 दिन तक इस योगा के प्रैक्टिस को करिए और आपको इसका रिजल्ट 6-7 दिनों के बाद ही मिलना शुरू हो जाएगा, और एक ड्रास्टिक चेंज आएगा आपके काम में, आपके जॉब में, आपके बिजनेस में, आपके स्टडी में, आपके रिलेशंस में। कोई रिलेशन ऐसा है जो बहुत डिफ़िकल्ट सिचुएशन में आ गया है, किसी के साथ भी रिलेशन हो, दोस्त के साथ हो, फ्रेंड के साथ हो, फैमिली के साथ हो, वाइफ के साथ हो, आप इसके बारे में सोच के सोएं, अगले दिन आपको इसका आंसर मिल जाएगा कि इस सिचुएशन को कैसे अच्छे तरीक़ा से मुझे मैनेज करना है, हैंडल करना है, और उसके बाद वो सॉल्यूशन आप वो काम आप करेंगे और वो आपका प्रॉब्लम जो है वो ठीक हो जाएगा। हर चीज़ का जवाब है इस सबकॉन्शियस माइंड के अंदर, मगर बहुत सारे लोग, हम लोग अपना लाइफ पूरा जर्नी ख़त्म कर लेते हैं और इस इतने बड़े कीमती चीज़, इस गॉड गिफ्टेड चीज़ जो गॉड ने हमें दिया है, ना हमें पता चल पाता है, ना हम समझ पाते हैं, और ना इसके ऊपर हम कुछ काम कर पाते हैं। तो ये था दोस्तों आज का मेरा एक टॉपिक, मुझे लगा ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। मैंने इस बुक को पढ़ा, समझा, मुझे तो फ़ायदा हुआ, तो मैं सोचा इस बुक के ऊपर एक रिव्यू बनाते हैं। अगर आप लोग उसको देखें, समझे और आपको फ़ायदा हो तो बहुत अच्छी बात है दोस्तों।
मेरा तो मकसद ही ये जो यूट्यूब चैनल बनाने का मकसद यही है कि मेरे पास जो एक्सपीरियंस है, जो थोड़ा सा एक्सपीरियंस है, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि मैं बहुत नॉलेजेबल आदमी हूँ, जो थोड़ा सा एक्सपीरियंस मैंने लिया है मैं आपके साथ शेयर करूँ। फ्यूचर में इस चीज़ को लोग देखें, समझें और इससे बेनिफिट लें, बस इतना ही मेरा मकसद है। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा ये इन्फॉर्मेशन वाला वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो हमारे इस चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। आपके कमेंट पढ़ने से मुझे मोटिवेशन मिलता है कि नहीं ये बहुत ही अच्छा मैंने काम किया, अगर पॉजिटिव कमेंट मिलता है तो। और चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि जब भी मैं कोई वीडियो बनाऊं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे जल्दी पहुंचे। आप उसको देखिए, सीखिए, अपने बिजनेस में, अपने जॉब में, अपने स्टडी में इसको यूज़ करिए। थैंक यू दोस्तों।